श्री रामचंद्र भगवान की जय, परमी जय, श्री हरिनाथ की जय। भगवान परमेश्वर दीन बंधु किसी को भी ऐसी तकलीफ़ें नहीं दे जो जीवन भर परेशान रहे, पश्चाताप रहे और उसको एक कलंक जैसा, एक अधोगति जैसा, एक महादारुण दुख किसी को नहीं दे। प्रभु उस ईश्वर की कृपा रहे, सभी पर रहे और जमाने पर रहे, हर पक्षी पशु जंतु पर रहे। कुछ लोग अपने ही हाथों से अपना जीवन किसी कारणवश समाप्त कर लेते हैं, छोटे मोटे कारण से समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और जीने से वैसे ऊब जाते हैं। लेकिन वह उनकी बहुत बड़ी मूर्खता रहती है और अपने परिवार, सगे संबंधी को ही दुख ज़्यादा देकर जाता है। वो कोई आत्महत्या करना ही किसी भी उसका समाधान नहीं है। आत्महत्या करना अपने आप में कानूनी अपराध तो है ही है, उसके साथ ही कहते हैं उसे अनंत काल तक अधोगति मिलती है। वह भटकते रहता है आत्मा और अपने सगे संबंधित को कलंकित करके भी जाता है। कोई कहता है कि इनका पालन पोषण नहीं किया ठीक से, उसे अकल नहीं दी। कोई कहता है उसको ऐसा परेशान करा, वैसा परेशान करा। कोई कहता है वो तो उसकी मजबूरी थी, उनने परेशान कर रखा था, उनने ऐसा कर रखा था, उनके परिवार में ऐसा हो गया था, उनकी माँ ने ऐसा कर दिया था, उनके बच्चों ने ऐसा कर दिया था, उनकी बीवी ने ऐसा कर दिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को कलंकित करते हैं, अपने परिवार को दुखी करते हैं। हर समस्या का एक समाधान होता है, एक निराकरण होता है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और जो पिता कर लेता है उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके माता पिता को, सबको कलंकित करते हैं और उनकी आत्माएं जीते जी दुखी रहती है। जो जीवित रहते हैं वो बेचारे मरे के समान हो जाते हैं, उनका सम्मान खराब हो जाता है, उनका जीवन खराब हो जाता है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है और पागल जैसे हो जाते हैं। कोई भी परिवार से अपना सगा संबंधित जब आत्महत्या करता है तो उसका दुख जो जीवित परिवार रहता है उसका देखा नहीं जाता है कि पिता अपने पुत्र के वियोग में पागल हो जाते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक से बोलचाल छोड़ देते हैं, हंसना गाना बोलना छोड़ देते हैं और जीते जी मरे हुए जैसे हो जाते हैं। इसलिए कोई भी आत्महत्या करे वह बहुत ही गलत है। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसका समाधान है, उसका आत्महत्या ही करना उसका तरीका नहीं है। बहुत सारे तरीके उसके सुझाव के हैं। क्रोध अंधा होता है, देख नहीं पाता है। कोई जहर पी लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। बहुत सुनने में आता है वर्तमान में, जब सुनते हैं घटना तो आत्मा बहुत दुखित होती है और परिवार को देखकर ऐसी तरस आती है कि हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा क्यों करा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिनका पालन पोषण करने की जवाबदारी होती है उनको छोड़ जाते हैं, अपनी बीवी को छोड़ जाते हैं, वृद्ध माता पिता को छोड़ जाते हैं, या बीवी अपने पति को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़ जाती है। कोई वृद्ध अपने बच्चों को कलंकित करके मर जाते हैं, क्योंकि जब वो मरता है, वो आत्महत्या करता है तो
उसमें कई तरह का दिमाग जाता है लोगों का। कोई कहता था कि इनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया। जीवन भर वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, पाँच में बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए आत्महत्या करना बड़ा पाप है, बड़ा से बड़ा पाप है। और वैसे भी कहते हैं सनातन में कि वो भूत बनकर अनंत काल तक रहता है, उनका पालिया बिठाया जाता है और वो किसी के शरीर में आने का होता है। कुछ क्या होता है, कुछ किसी को चलने वाले को दुख दे देता है, किसी को कुछ करने वाले को दुख दे देता है, ऐसा बताते हैं। सत्य घटना तो प्रभु जाने, लेकिन ये है कि औलाद से बहुत मोह होता है, अपने परिवार से बहुत मोह होता है और उसे छोड़ के जाना बहुत गलत है। इसलिए वो बहुत दुखित है। महाभारत में भी ये किस्सा है कि जब अश्वत्थामा के समाचार उनके पिता को झूठे ही मिले, लेकिन उनने अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया। वो बैठ गए, युद्ध करते करते बैठ गए, महाशक्ति का उपयोग नहीं कर पाए। और ऐसे ही अभिमन्यु के साथ जब हुआ, चक्रव्यूह में मारे गए, तब अर्जुन को मालूम पड़ा तो अर्जुन ने कहा कि आज सूर्यास्त से पहले ही उस दुश्मन को मार डालूंगा, नहीं तो खुद अपने आप अग्नि में जल जाऊंगा। कितनी प्रचंड प्रतिज्ञा थी, हद पार हो गई थी कि अगर नहीं मरेगा तो मैं खुद चीता जला के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा पुत्र का वियोग ऐसा होता है जिसको सहन नहीं कर सकता। वो तो भगवान श्री कृष्ण साथ थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को बचाया, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेते। महायोद्धा भी तो पुत्र के मोह में सभी को ये लगता है कि अब जीना बेकार है। जब कोई पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो उसके परिवार बड़ा दुखी हो जाता है। कभी कभी कानून का रवि अनावश्यक रूप से ऊपर लाद दी जाती है और जेलें होती है। कारण कुछ और होता है और कारण कुछ और बना देते हैं। ऐसे में बड़ी ही दिक्कत होती है। इसलिए हमारा कानून, हमारे महापुरुषों ने जो कानून बनाया है, देश को आज़ाद कराया है, उसमें सारी चीज़ों का समाधान है। न्यायालय है, शासन है, थाना है, कचहरी है, इनसे न्याय मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आत्महत्या करें। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बड़े से बड़ा पाप है। और अपने पीछे रहने वाले को, जीने वाले को, उनकी भी हत्या कर जाते हैं हम। इसलिए ये समाधान नहीं है कि हम आत्महत्या करें। हमको तो सभी को हिम्मत से काम लेना चाहिए, समझाना चाहिए। क्रोध पल भर का होता है और वापस मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अपना जीवन लीला समाप्त करना बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बात है। अरे अपने जीवन को, अगर अपने को कोई परेशानी है तो उसका समाधान है। सेवा में लगाओ, पर्यावरण के प्रति लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, गरीबों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, जीवन को ऐसे लगा दो। लेकिन आत्महत्या करना कौन सा तरीका है? और जो आत्महत्या करता है वो अपने परिवार को ही दुख ज़्यादा देता है। जो उसके खास होते हैं, सगे संबंधित होते हैं, मासूम बच्चों को दुख दे जाते हैं, माता पिता को दुख दे जाते हैं और पत्नी को दुख दे जाते हैं, पत्नी पति को दुख दे जाती है, उनके मायके वाले को दुख दे जाती है। जीवन भर दुखी रहते हैं। यही को देखा है कि पागल हो जाते हैं। अपने पुत्र पुत्री या कोई भी परिवार का सदस्य जब आत्महत्या कर लेता है तो बहुत दुखी होते हैं। इसलिए छोटी मोटी बात पर जो भी इस तरीका है वो बहुत गलत है। कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है, अनीति है, गलत रास्ता है। जीवन वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सहज में समाप्त करना बहुत मूर्खता है। अपने आप में जीवन को समाप्त कर लेना ये बड़ी मूर्खता है। हमको सावधानी से काम लेना चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। जैसी भी कोई भी समस्या हो उसका समाधान निश्चित होता है। और वास्तव में
हम पहले तो गलती नहीं करें, करें तो सहन करें, उसका ये तरीका नहीं है। क्योंकि हम अपने मासूम बच्चों को दुख दे जाते हैं, अपने परिवार को दुख दे जाते हैं। कई तरह की अफवाहें चलती है और जीवन भर वो परिवार दुखी होता है। यहाँ तक कि हमने तो ये तक सुना है देवताओं द्वारा, विद्वानों द्वारा, कि आपके परिवार में 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले कोई ने आत्महत्या करी थी क्या, कोई गलत घटना हुई थी क्या। तो उसके पीछे वास्तव में एक कारण ये रहता है कि वो जो भी दुख होता है उसी के नाम से देते हैं। हालांकि ये अंधविश्वास टाइप है, लेकिन वास्तव में ये तो पक्का विश्वास है कि हम अपने जीवन को समाप्त करते हैं, अपनी जवाबदारी से भागते हैं, अपने बच्चों के पालन पोषण से भागते हैं, अपने माता पिता की सेवा से भागते हैं, अपने कर्तव्यों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसे में आत्महत्या करना महापाप है, ये तो पक्का है। क्योंकि हमारी जवाबदारियां रहती है, उन जवाबदारियों को हम वास्तव में निभाना चाहिए। अगर वो जवाबदारी हम नहीं निभाते हैं तो हमारा कहीं भी ना भगवान के यहाँ रास्ता है, ना कहीं दुनिया में रास्ता है। हमको वास्तव में परेशानी ही परेशानी भोगनी पड़ेगी। ये जीवन हमेशा के लिए एक ऐसा है जिसमें अच्छे से अच्छे काम किए जा सकते हैं। मोक्ष का द्वारा होता है यह जीवन कई जन्मों के बाद मिलता है, जिसे हमें को सहज में समाप्त नहीं करना चाहिए। हम वास्तव में परमेश्वर निर्णय पर रहें, हम वास्तव में अपने आप में हिम्मत से काम लें, अपने को दुख ना दें, अपने मिलने वाले को दुख ना दें और हिम्मत से काम लें। सारे तरीके हैं, कानून है और समझाने वाले हैं। छोटी मोटी परेशानी वास्तव में दूर हो जाती है। पहले तो जैसे कर्म नहीं करें जिससे हमको आत्महत्या करनी पड़े, लेकिन कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितना भी बड़ा बुरा हो जाए, उसके बाद भी आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा बुरा काम है। वास्तव में जब भी किसी के परिवार में आत्महत्या जहाँ भी सुनी है वहाँ बहुत दुख दे जाती है बात में। वो पागल हो जाते हैं उनके परिवार वाले, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उन पर थोड़ा तो विचार किया जाए, उनका पालन पोषण की जवाबदारी है। और अपने हाथों से अपने परिवार को अपन कलंकित कर दें, ऐसा बिल्कुल अनुचित है। जब ये घटनाएं सुनते हैं, नए नए होनहार बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो बड़ा ही अंतरात्मा में दुख होता है और परिवार की दशा देखी नहीं जाती है। इस टाइप का, इस तरीक़े का जो दुख होता है उसको जबरन कोई भी ना दे। जो वृद्ध की तो यहाँ तक देखा कि वृद्ध लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार को कलंकित करके नहीं जाएं, अपने परिवार से जुड़े रहें। छोटी मोटी समस्या है, 5 अच्छे बुरे लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे के पास अपनी समस्या रखें, उस पर विचार करें। और वास्तव में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जो हल नहीं होती, हल हो जाती है। लेकिन आत्महत्या करना यह तो बहुत ही बुरा पाप है, बहुत बुरा दोष है। इसलिए उस परमेश्वर का, उस मालिक का हमेशा स्मरण करें और शांति से, विचार से काम करें। कभी भी जो आत्महत्या करता है वह बहुत दुख दे जाता है, परिवार को दुख दे जाता है और मासूम बच्चों को दुख दे जाता है, बीवी बच्चे बहन भाई सभी को दुख दे जाता है। और सबसे ज़्यादा तो वही दुखी होते हैं माता पिता और वो छोटे मासूम बच्चे जो उन पर आश्रित रहते हैं। इसलिए आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अधर्म है। भगवान द्वारा ये दिया गया जीवन ऐसे ही समाप्त ना करे, अच्छे काम करे, गलती नहीं करे। और कोई हो जाता है, कर्जी हो जाता है, कुछ झूठा मूठा आरोप लग जाता है, कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, यही वजह होती है। कभी परिवार में थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट हो जाता है, लेकिन हमको आत्महत्या का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और जो अपनाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, उन परिवार से शिक्षा लेना चाहिए जिन परिवारों में ऐसी घटना हो गई और वो कैसे परेशान हो गए और जीवन भर कैसे परेशान रहते हैं, कैसे कलंकित रहते हैं। अपने परिवार को कैसे पालन पोषण में कितनी दिक्कत आती है, उनकी पत्नियों को कितनी दिक्कत आती है, उन बच्चों को कितनी दिक्कत आती है, शिक्षा में, खाने पीने में, रिश्तेदारी करने में, सारी चीज़
को कलंकित कर जाते हैं। इसलिए किसी को भी आत्महत्या करना बहुत पाप है। यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और भगवान स्वस्थ अच्छे रखे और उसके बाद भी आत्महत्या कहीं कर लेते हैं, छोटे मोटे मुद्दे पे कर लेते हैं। और कई को तो मैंने देखा है कि जहर पीने के बाद ऐसे तड़पते हैं और कहते हैं रो रो के कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, लेकिन जब तक बहुत कुछ हो चुका होता है ऐसी स्थिति में कुछ किया ना जा सकता है। और यही तो बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, बड़ी बड़ी अस्पतालों में ले जाते हैं और 4-6 दिन जैसे तैसे जीते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसी हालत में आत्महत्या करना बहुत पाप है। छोटी मोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं। अरे बड़ी से बड़ी घटना हो जब भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उन परिवारों की दशा तो देखो आप, जिनके परिवार में आत्महत्या की है उस पर तो विचार करो, उस घटना को तो देखो। अरे हमारा जीवन ये बड़ा मुश्किल से मिला है, इसमें अच्छे काम करें, अपनी जवाबदारी से जो मुख मोड़ लेता है उसका भगवान के यहाँ भी उसके लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है। हमारी जवाबदारी होती है कि हम अपने बच्चों परिवार की देखरेख करें, अपने माता पिता की देखरेख करें और इस जीवन को समाप्त नहीं करें। क्यों कि हम हमारी जवाबदारी से भागते हैं और आत्महत्या करते हैं तो उससे पाप लगता है और वास्तव में उसका भगवान के यहाँ भी कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए आत्महत्या के लिए बहुत बार बार निवेदन है, प्रार्थना है कि विचार करें, कभी भी ये दिमाग में बात नहीं लाएं। ये घटना आजू बाजू सुन रहे हैं, कोई फांसी लेता है, कोई दवा पीता है, कोई कुछ कर लेता है, कुछ काट लेता है, कुछ खा लेता है। ऐसे में आत्महत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चे, किसी के एक ही बच्चा है और उसी पे सारा जीवन काटते हैं और वो जब होशियार हो जाता है तब आत्महत्या कर लेता है। क्या बीतती है उस परिवार, अंधा हो जाता है, वो परिवार पागल हो जाता है। ये देखा है। और किसी को भी ऐसा मजबूर भी नहीं करें कि जिसके लिए उसे इतनी परेशानी हो। छोटा मोटा नुकसान जो भी होता है सब के लिए समाधान हो सकता है। ऐसा कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कोई जगत में कठिनतर काम जो यथार्थ धन बुद्धि से सिद्ध ना हो परिणाम। तो सारी चीज़ों का समाधान कहीं ना कहीं से निकलता है। अच्छे लोगों से सलाह लें, गांव में पंच लोग होते हैं उनसे सलाह लें। ज़्यादा मजबूरी है कानून का सहारा लें। कानून, हमारा संविधान हमें साथ देता है, हमारे देश में सारी चीज़ें बनी हैं। और आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इससे सावधान रहना चाहिए। और अपने आसपास कोई भी इस टाइप का काम कि जो ज़रा सा भी लगे तो उसे समझाइश देना चाहिए और समझाइश देकर उस घटना को टालना चाहिए। लड़ाई दंगे, हानि लाभ, ये सब है विधि के हाथ में है, होता है, लेकिन सबका समाधान है। परमात्मा से प्रार्थना करें, हमें सुखी जीवन दिया है, उसमें सारा शरीर अच्छा दिया, अनमोल शरीर दिया है और उसको हम वैसे ही समाप्त कर लें, ये कोई तरीका नहीं है। ये अपनी जवाबदारी से मुख मोड़ना है, पाप करना है। क्यों कि हमें मासूम बच्चों का पालन पोषण करना, अपने माता पिता की देखरेख करना, अपनी जवाबदारी को समझना ये ज़रूरी है। और हम ऐसी हालत में अगर आत्महत्या करते हैं तो हम वास्तव में एक बड़ा पाप करते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा फिर मैं भी मानता हूँ कि ऐसी हालत में उसको अधोगति मिलती है, उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, क्योंकि आत्महत्या करना पाप होता है। और भगवान के भजन करे, ऐसे दुखों को सहन करे और हर समस्या का समाधान होता है, हर चीज़ का समाधान होता है। इसलिए सब आपस में अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, ऐसी मुसीबत नहीं आने दें। और जो भी आत्महत्या करते हैं उनसे तो बार बार निवेदन है कि ऐसे बुरे काम करें नहीं। और घाटा, हानि, लाभ, सुख दुख सब विधि के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि आत्महत्या से बचें, आत्महत्या करने से रुकें। किसी को किसी प्रकार की दुख तकलीफ है उसका समाधान हो सकता है। पुत्र अगर आत्महत्या कर लेता है तो माता पिता अंधे हो जाते हैं, एक तरीके से उनको सूझ नहीं पड़ती, वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं,
वो अपने आप में वो भी मर जाते हैं, तो उनको भी मार डालते हैं अपन छोटे छोटे मासूम बच्चों को। और कई तो अपने साथ बच्चों को भी आत्महत्या कर लेती है कि माताएं पिताएं किसी घटना को लेकर उनकी भी हत्याएं कर देते हैं। वो तो और कई गुना पाप है, क्योंकि उनको तो जीने का अधिकार है और आप समाप्त कर देते हो। अरे उनकी अपनी जवाबदारी से उनकी सेवा करो, जैसे तैसे सेवा करो। और देश में अब तो वर्तमान में प्रभु का आशीर्वाद है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सब समस्याओं का समाधान है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, कानून की सुविधाएं हैं। और न्यायालय इन सभी चीज़ों पे विचार कर न्याय करता है। कानून कार्यवाही में भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कभी ऐसी घटना न कोई भी ना करें और ना सुनने में आए। बहुत पहले अमेरिका में होता था, ज़्यादातर आत्महत्या करना पढ़े लिखे लोग का पहले 84-85 में पेपरों में पढ़ता था कि भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में और अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा होती है। वही गति आज हमारे भारत देश की भी हो रही है। हमारा भारत देश पहले इतनी आत्महत्या नहीं होती थी, लोग परेशान होते थे, परिश्रम करते थे, लेकिन आत्महत्या नहीं करते। आज तो देवी जैसी सुविधाएं मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, कपड़े लत्ते, खाना पीना, उठना बैठना बोलना, सभी सुविधा है, स्वतंत्र है। उसके बाद भी लोग आत्महत्या करते हैं, वो बहुत गलत है। और किसी को ऐसा परेशान भी नहीं किया जाए कि जो ऐसी परिस्थिति बने। छोटी मोटी बातों को समाधान करके, रिश्तेदारों से विचार विमर्श करके, पंचलोक से विचार विमर्श करके हर चीज़ को टाला जा सकता है। भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी परिस्थिति नहीं बने। वो परमेश्वर सभी की रक्षा करे, सभी को सद्बुद्धि दे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय सीताराम, 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 जय जय सीताराम। जय हो परमेश्वर, आपकी जय हो। सद्बुद्धि दे। किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, कहने में कड़े शब्द हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि जो भी आत्महत्या का जिसका भी अपने को थोड़ा भी भनक लगे तो उसको समझाएं और अपने आप में समझे सुने ध्यान से। प्रभु की ऊपर निर्भर है, कहानी लाभ सब जीवन में चलता है। परमेश्वर सब समाधान करवाता है और अपनी जवाबदारी समझे, आत्महत्या नहीं करें। आत्महत्या बहुत बुरी चीज़ है, कानूनी अपराध भी है, अधोगति भी होती है। और दूसरे को भी हम इतना दुख दे जाते हैं कि उनको जीते जी मार डालते हैं, उनके सम्मान को मार डालते हैं, उनके धर्म को मार डालते हैं, उनको खुद को कलंकित कर जाते हैं। ऐसे में आत्महत्या नहीं करें, अपने आप में संभल करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सर्वदेवाय नमो नमः। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम, सीताराम।